कुंज गलियों का बिल्कुल नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि मेरे भाव जुड़े हैं उसमें। ऐसा लगता है ना, जब उन गलियों में मैं जाती हूँ ना, ऐसा लगता है कि क्या पता आज भी ठाकुर उस गलियों में से कहाँ से कम मिल जाए। तो जब भी किसी ने प्रकृति को छेड़ा है, तो देखो कोविड भी आया, कितने लोगों का देहांत हो। मैं एक नर्स रही हूँ, मैं उस दौर से गुजरी हूँ। केदारनाथ में इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है मेरे बिहारी जी ही बुलवा रहे हैं मेरे हृदय से कि अगर यहाँ पे ये सब हुआ, कुछ तो दुर्घटना हो सकती है। धक्के का मतलब समझना हमें बहुत जरूरी है कि वो धक्के लगते हैं ना, तो आप एक कदम आगे ही बढ़ते हो, उस धक्के से आप पीछे नहीं जाते हो। देखो, ब्रजवासियों के बिना भैया कभी भी हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, ये सत्य है। उनके सखाओं को गाली देते हो, मतलब वो उनके इतने क्लोज होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वो मेरे पास बैठे और 2-3 निवाले उन्होंने ग्रहण किए, उसके बाद वो वहां से गायब हो गए। वो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। और ब्रजवासी अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा अलग सा भी लगता है, क्योंकि बोला गया कि संत और ब्रजवासी के अगर कदम पड़ते रहते हैं कुटिया में, तो आपकी भक्ति और भी प्रबल होती है। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। वृंदावन में दूर दूर से भक्त आते हैं, जो एक बार जिसकी नैन बांके बिहारी जी से लड़ जाते हैं, तो वो बांके बिहारी जी का ही होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आपको पहले भी इनसे मिलवाया था, जिन्होंने ठाकुर जी से विवाह किया पूरी रीति रिवाज से। आज फिर से हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं, जब से विवाह हुआ है क्या क्या लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं, इनसे आपके सामने रखते हैं। राधे राधे, श्री अरदास। श्री अरदास। राधे श्याम भैया, आपका स्वागत है हमारे श्याम कुटीर में। और ब्रजवासी अगर नहीं आएंगे तो थोड़ा सा अलग सा भी लगता है, क्योंकि बोला गया कि संत और ब्रजवासी के अगर कदम पड़ते रहते हैं कुटिया में, तो आपकी भक्ति और भी प्रबल होती है। तो आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बताइए, ठाकुर जी से विवाह अपने लगभग 5 महीने को होने को आ गए हैं, क्या क्या लीलाएं हो रही हैं। लीलाएं तो देखो बहुत सारी ऐसी वो करते हैं, मतलब कुछ बताने योग्य होती हैं, कुछ नहीं बताने योग्य होती हैं। तो वही जो मैं बताना चाहती हूँ, लीला तो देखो बहुत करते हैं। और रही